स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। आज दिन भर बिहार और झारखंड में किस तरह की हलचल रहेगी, राजनीतिक हलचल क्या रहेगी, दिन भर की बड़ी खबरें क्या रहेंगी, जिस पर लगातार बाइस्कोप की नजर रहेगी। आपको बताते हैं इस वक्त पटना से हमारे सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, आज दिन भर राजधानी पटना में क्या सियासी हलचल रहेगी? बिल्कुल, दरअसल हलचल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में रहेगी, क्योंकि आज दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है इंडिया की। और इस बैठक में लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं बिहार की सियासत से बड़े चेहरे दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली में जो बैठक होगी उस बैठक पर बिहार भाजपा की खासकर नज़र होगी, क्योंकि बिहार रणनीति तैयार करेगा। भारतीय जनता पार्टी की टीम रणनीति तैयार करेगी कि आगे क्या करना है। दरअसल इंडिया की अहम बैठक है। हालांकि इसके पहले जो बैठक हुई थी, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, वो स्थगित हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तंज झेलना पड़ा था और लगने लगा था कि शायद एकता अखंडता खत्म हो गई है इंडिया की। लेकिन जैसे ही चौथी बैठक दिल्ली में होने का ऐलान हुआ, तब से लेकर तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपने आप को ये साबित करने में जुटी हैं, खासकर कांग्रेस, कि अब हम तमाम लोग एकजुट होकर बीजेपी को देश से उखाड़ फेंकेंगे। अब ऐसे में आज की जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस बैठक से कम जो दो तीन चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आएगी। पहली ये कि क्या जो तमाम विपक्ष है बीजेपी के खिलाफ वो एकजुट हो पाएगा, क्या सीट शेयरिंग पे चर्चा होगी, कौन होगा इंडिया की बैठक का वो चेहरा जो लीड कर सके। तो कहीं ना कहीं इस बैठक पर जितना महत्वपूर्ण ये बैठक इंडिया के लिए है, राहुल गांधी के लिए है, सोनिया गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए है, उतनी ही यह बैठक तमाम विपक्षी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए भी है कि किसकी कितनी हिस्सेदारी और भागीदारी होगी, तभी यह बैठक सफलतापूर्ण कही जाएगी। इसलिए हर एक पल इस बैठक पर विशेष निगरानी है। वहीं बात अगर हम करें बिहार की, तो बिहार के तमाम विपक्षी जो भारतीय जनता पार्टी हैं वो इस वक्त उस बैठक पर हर प्रवक्ता को अलर्ट किया गया है, ताकि वो बयानों के जरिए वो हमला कर सके, सोशल मीडिया के जरिए हमला कर सके कि इस बैठक को किस तरीके से प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचारियों की एक बैठक करार दी है, और जो गारंटी मोदी ने ली है वो गारंटी कितना अनुकूल है, कितना प्रतिकूल होगा इस बैठक के खिलाफ, वो भी देखने वाली बात होगी। और राजनीतिक रूप से कल जो तस्वीरें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दिल्ली जा रहे थे, तो उस वक्त उनकी मुलाकात जीतन राम मांझी से हुई। दोनों ने एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछा, और ये वही हवाई जहाज़ है जहाँ से दोनों दिल्ली पहुँचे हैं। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो गतिविधियां हैं जो आने वाले लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगी, उसको लेकर ये तो राजनीतिक गतिविधियों की बात रही। नजरें सबकी टिकी होंगी इंडिया गठबंधन पर, और उसके रिएक्शंस पटना से जरूर सामने आने लगेंगे अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ताओं से। लेकिन इसके अलावा क्या और हलचल दिन भर शहर में रहेगी, क्या बड़ी गतिविधियां होंगी? देखिए, राजधानी पटना जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी जाना जाता है। जितना राजनीतिक घटना यहाँ पर अहम होती है, उतना ही सांस्कृतिक और सामाजिक सरोकार की धरती है। तो सामाजिक तौर पे कहें तो बिहार में जो शेक्सपियर कहे जाते हैं भोजपुरी के, उनकी जयंती है, भिखारी ठाकुर की जयंती है, और इस जयंती को लेकर के अलग अलग तरीके से कहीं नाटक का मंचन है, तो कहीं अलग अलग तरीके से नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं। जैसा कि आपको जानती ही हैं कि विदेशिया जो नाटक है वो कितना प्रसिद्ध हुआ था, और वो न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी काफ़ी लोग जो भोजपुरी बोलते हैं खास करके उनको बहुत अच्छा लगता है। तो उनकी स्मृति में, उनकी याद में, उनकी जयंती का जो पखवाड़ा है वो तमाम जो संगठन के लोग हैं वो मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक रूप से और एक अलग तरीके से इसकी एक विधा है जो भिखारी ठाकुर को लोग याद करते हैं। इसके अलावा राजधानी पटना में के गांधी मैदान में अलग अलग तरीके से सरस मेला लगाए गए हैं। उसमें बिहार सरकार के विभाग के जो जीविका बहनें हैं उनके हाथों से बनाए गए तमाम वो शिल्प बनाए गए जो कारीगर हैं वो उनके हाथों की चीज़ें स्टॉल के रूप में अलग अलग स्टॉल में लगी हुई है। वो एक बहुत ही आकर्षण का केंद्र है, और लोगों की भीड़ पटना के गांधी मैदान में आज ज़्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि हालांकि ये कार्यक्रम लंबा होना था
था, लेकिन दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि अभी जो भी मेला लगा है पटना के गांधी मैदान में, वो सिर्फ 5 जनवरी तक ही रहेगा। इसलिए अगर लोग सोच रहे हैं कि हम 5 तारीख के बाद जाएंगे तो वो शायद पटना के गांधी मैदान में प्रवेश भी ना कर पाएँ, क्योंकि ये आज ही अलर्ट जारी किया गया है कि 5 तारीख से वहाँ पटना के गांधी मैदान को प्रशासनिक तौर पे सील कर दिया जाएगा और 26 जनवरी की जो परेड होती है उसको लेकर सुरक्षा और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, परेड है, वो रिहर्सल के रूप में ले ली जाएगी और वहाँ पर अब कोई भी मेला नहीं लगेगा। तो गुनगुनी धूप में कह सकते हैं कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम 5 जनवरी के बाद जाएंगे तो शायद उनको निराशा हाथ लग सकती है, लेकिन 5 जनवरी से पहले तमाम जो मेला स्टॉल लगे हैं उसका लुत्फ उठा सकते हैं और ख़रीदारी भी कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और अहम जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो आज से शुरू होगा, वो है JH1 जो केरल में जो नया संक्रमण मिला है कोरोना का, तो उस संक्रमण को लेकर के पूरे देश भर में आज से एक तरीके से कह सकते हैं कि राज्यों के तमाम स्वास्थ्य कमेटी जो है वो अलर्ट जोन में रहेगी। वो इस बात का पुख्ता सबूत है कि जो J1 कैटेगरी का जो कोरोना है वो अब एहतियातन तौर पे इंडिया में प्रवेश कर चुका है, तो वो उसका संक्रमण फैले ना, उसकी जांच हो। तो आज से कोरोना को लेकर एक बार फिर स्वास्थ्य समिति की जो है वो एक अहम बैठक होगी। इस बैठक में क्या कुछ रूपरेखा तैयार होगा, कैसे लोगों के बीच अब फिर एक बार कोरोना के मैसेज दिए जाएंगे। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शुरुआत में आपको याद होगा कि कोरोना के समय में भी बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इतना फैलाव तेज़ी से बढ़ गया कि उसको रोक पाना बहुत मुश्किल था और उसके बाद जो लॉकडाउन है वो लगाया गया था। लिहाजा अभी लॉकडाउन तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम भी चाहेंगे दर्शकों से कहना कि अभी भी अगर आप हाथ धोना छोड़ दिए हों, मास्क लगाना छोड़ दिए हों, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना छोड़ दिए हों, तो आप इनकी बारीकियों को समझें और घर से ही शुरुआत करें। लोगों के बीच में आपका ये मैसेज जो है जाएगा तो शायद भारत के अंदर कोरोना जैसी चीज़ें जड़ से ख़त्म हो पाएगी। इसके अलावा जो मौसम विभाग की भी एक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पछुआ हवा बहने से बिहार के अंदर और ख़ास करके पटना में और पटना के आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ ठंड ज़्यादा है और ठंड की वजह से लोगों को परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए खासकर बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए एहतियातन तौर पे अगले 3 दिनों तक जो ठंड का प्रकोप रहेगा उससे बच के रहना होगा। तो ये मौसम विभाग के पूर्वानुमान की भी जानकारी दी गई है। चलिए, शुक्रिया गौतम इस तमाम जानकारी के लिए। तो पटना, राजधानी पटना में आज कई गतिविधियां रहेंगी जिस पर न्यूज़ बायोस्कोप की नज़र रहेगी। साथ ही सरस मेले में भी लोग जाकर लुत्फ उठा सकते हैं इस गुनगुनी धूप में, क्योंकि अब छुट्टियों का सीजन आ रहा है स्कूल में, तो बच्चे अपने परिवार के साथ यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा कोरोना का जो सब वेरिएंट आया है उसे लेकर भी थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी और इसे लेकर भी स्वास्थ्य विभाग की बैठक होगी। और इसके अलावा पटना के राजनीतिक गलियारों से इंडिया गठबंधन को लेकर प्रतिक्रियाएं भी आती रहेंगी और वो तमाम प्रतिक्रियाएं हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो ये राजधानी पटना के अपडेट थे। और राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट,